In progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक, जिसका हिंदी वर्जन है जादू। जहां पर रोंडा बर्न ने 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस दी हुई है, जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल किया है, अपनी हेल्थ को वापस पाया है, अपने रिश्तों को सुधारा है और अप्रत्याशित धनराशि को अपने जीवन में आकर्षित किया है और अपने सारे सपनों को साकार किया है। और इसी दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आज आगे बढ़ते-बढ़ते हम पहुंच चुके हैं उसके आखिरी पड़ाव पे। आज उसका डे 28 है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के आखिरी सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, आज हम अंतिम एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम अब तक हमने क्या सीखा है, उसका हम थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। राइट? चलिए, तो देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस। तो इस बुक का जो अर्क है, ये यही है। जिसके भी पास कृतज्ञता होगी, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह और भी समृद्ध होगा। लेकिन जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उससे अभी जो है वह भी ले लिया जाएगा। राइट? यानी कि अगर हम हमारे पास अभी जो कुछ भी है, हमारी वर्तमान हेल्थ, हमारे वर्तमान रिश्ते, हमारी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति या फिर और कुछ भी, जो कुछ भी है हमारे पास, अगर हम उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं, उसके लिए ईश्वर का या फिर उन लोगों का, जिन लोगों ने हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, या फिर उन सर्विसेज़ का या फिर उन प्रोडक्ट्स का, हम कृतज्ञता के व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में और भी बढ़ती हैं। और अगर हम हमारे किसी भी एरिया के लिए अगर हम शिकायत के भाव में हैं, उस ब्लेमिंग ज़ोन में हैं, उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं, तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि अभी आपके पास जो है, वो भी आपसे वापिस ले लिया जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया में अमीर जो है, वो और भी अमीर बनता जा रहा है और गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों ही उसी सोच में, उसी ज़ोन में रहते हैं, जिस ज़ोन में वो रहते आए हैं। और इस ज़ोन का बहुत ही ज़्यादा रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट? तो आप कौन-सी विचारधारा में हमेशा रहते हैं, वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। यस। आगे हम देखते हैं, धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है, राइट? तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये परिस्थिति कब बदलेगी, हमारी हेल्थ कब ठीक होगी, हमारे रिश्ते कब ठीक होंगे, कब मेरी मैं अमीर बनूँगा, तो उसके लिए धन्यवाद ही वह ब्रिज है, जो आपकी ये वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ेगा। जब तक आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर धन्यवाद के भाव में नहीं आएँगे, वो स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी, राइट? चलिए, और वो धन्यवाद के भाव में इसलिए रहना है क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हो और ये जान लेते हो कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। राइट? तो जैसे ही हम हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होने लगती है और हम उस चीज को लेकर पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर लेते हैं और वही एनर्जी फिर उसी समान को आकर्षित कर देता है। यानी कि कृतज्ञता की प्रैक्टिस से हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में,
उसको जल्दी से हमारे जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और यही तो जादू है, राइट? चलिए, और कृतज्ञता महसूस करते वक़्त हृदय पर ध्यान करने से आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि कृतज्ञता की भावना जितनी गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको एक्टिवेट करना है, अपने सपनों को साकार करना है, अपनी मनचाही चीज़ों को पाना है, तो उसके लिए अपनी वर्तमान परिस्थिति को जब हम धन्यवाद करते हैं, तो उस वक़्त दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लॉ ऑफ फीलिंग। तो जितनी ज़्यादा वो फीलिंग गहरी होगी, उतनी अधिक समृद्धि प्राप्त होगी, राइट? चलिए, और हम अब तक बहुत सारे अफ़सोस करते आए हैं, रिग्रेट में रहते आए हैं, लेकिन हमने ये भी समझा कि हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। हम हमने हर गलती से कुछ न कुछ सीखा है। उस गलती के कारण हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी है, राइट? जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं, राइट? तो उस गलती के कारण जो मैंने सीखा, जो मैंने लर्निंग्स ली, अगर उस चीज़ को लेकर उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो फिर वही गलती हमारे लिए वरदान साबित हो जाती है, राइट? यस, और कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में ही कृतज्ञ रहता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें अच्छी हो रही होती है, सब ठीक चल रहा होता है जीवन में, तब तो हम धन्यवाद के भाव में रह लेते हैं। मुश्किलें तब आती हैं, जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियाँ आती हैं, नेगेटिव लोग आ जाते हैं, डिफिकल्टीज़ आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं। उस वक़्त फिर वापस हम हमारे ओ ओरिजिनल ब्लेमिंग ज़ोन में या फिर शिकायत करने के ज़ोन में चले जाते हैं। और फिर जो चीज़ें हमारे जीवन में हमें मैनिफेस्ट करनी है, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, उस पाने की उस फ्रीक्वेंसी को हम खुद ही रोक लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति को हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना चाहिए। और जब वो व्यक्ति कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेता है, अपनी जीवन शैली बना लेता है, तो फिर जैसे ही वो इच्छा करता है, वैसे ही चुटकी बजाते ही उसकी सारी इच्छाएँ यूनिवर्स पूरी कर देता है। राइट? तो ये थे अब तक की समरी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। क्या कहती है लेखिका? राइट, रेडी है सभी? आज के सेशन के लिए? रेडी है? तो चलिए, रेडी हो जाइए। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 28वां दिन जादू को याद रखें। चार्ल्स डी लिंट नाम के एक लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार हो गए। उन्होंने ये कहा, जादू के साथ यही चीज़ है। आपको ये जानना होता है कि ये अभी नहीं है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जादू यही है। हमें यही जानना होता है कि सब कुछ अभी यहीं मेरे पास, जैसे ही मैंने इच्छा की, वो चीज़ मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है। हमने रेस्टोरेंट का उदाहरण लिया था पहले, राइट? अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ के लिए, राइट? तो उस वक़्त हमें वो ट्रस्ट होता है ना कि हमने जिस चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, वो अभी थोड़ी देर में मेरे टेबल पे वो सर्व होगा। तो यूनिवर्स भी एक टेबल ही है, जहाँ पर हमें हमारी विशेज़ जो है, उसके ऑर्डर प्लेस करने हैं। और जैसे ही वो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, वो मैटर में कन्वर्ट होना उसी वक़्त से शुरू हो जाता है। बस जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता है हमारे जीवन में, तब तक हमें पेशेंस रखना है और उस चीज़ के लिए पहले से ही धन्यवाद के भाव में आ जाना है, कि वो चीज़ मुझे पहले से ही मिल चुकी है। मुझे पूरी श्रद्धा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैंने भगवान को बताया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भगवान वो चीज़ मेरे तक ज़रूर पहुँचाएगा। ये ट्रस्ट रख के उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना है। तो ये धन्यवाद हमेशा हमारे साथ अगर रहता है, तो जादू भी हरदम हमारे साथ रहता ही है। राइट? तो यहाँ पर गुड बात ये कही गई है कि हमें हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहना है।
तभी वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगी, राइट? क्योंकि ये हमारे चारों ओर है, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर वो अदृश्य बना रहता है। हम फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी, कब मेरा ये सपना पूरा होगा। लेकिन अगर कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं, तो फिर वो सपने साकार होने लगते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। तो यूनिवर्स रोज कुछ न कुछ नई चीजें हमारे जीवन में भेजता है। रोज नई चीजें हमारे सामने आती रहती है, राइट? तो हर वो परिस्थिति में हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन-सा जादुई संकेत यूनिवर्स हमें देना चाह रहा है। अगर उस अवेयरनेस में आ गए, तो हर दिन हम कुछ न कुछ नए मैसेजेस हम ले सकते हैं यूनिवर्स से, हर दिन कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। तो हर दिन अच्छी चीज़ें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। अच्छी चीज़ें भी बदलती रहती हैं, राइट? इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो ये हर बार अलग होगा। हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज है हमारे पास, अगर हम अभी उसे याद करेंगे और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो भी ये जादू जो है, वो हर बार अलग होगा, वो फीलिंग अलग होगी, राइट? चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें, हर बार हमारी फीलिंग की गहराई अलग होगी, वो एहसास अलग होगा। और जितनी ज़्यादा हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे वो बढ़ती जाएगी। और इसी वजह से भी ये अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है, राइट? इतने दिनों में कई बार हमने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया है, राइट? जहाँ पर हमने कॉन्शियसली उन चीज़ों को मेडिटेटिव स्टेट में जाकर याद किया है और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की है, राइट? गूज़बम्प उठ गए थे, राइट? तो वो गूज़बम्प जब उठ जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि कृतज्ञता को हमने गहराई से फ़ील कर लिया है, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने एक्टिवेट कर लिया है। तो चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएँ जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएँ जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हमें इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जो कल हुई थी, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं, जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदानों को याद करते हैं, तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुल की तरह उठ जाएगी, राइट? तो अब तक तो हम ये प्रैक्टिस करते ही आए हैं। सुबह में जादुई पत्थर को फिर एक बार हाथ में लेकर हम आज जो दिन बीतने वाला है, उस उस दिन में कितने बजे कौन-सी एक्टिविटी हम करने वाले हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम अब तक करते आए थे। लेकिन अब हम ये भी एक एक्सरसाइज ऐड करेंगे आज से, कि हम कल के दिन को भी याद करेंगे, कि कल पूरे दिन में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई, उसको हम टटोलेंगे और उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे, राइट? क्योंकि ये कल ही बना था, तो उसे मेमोराइज़ करना, उसे याद करना मुश्किल नहीं होगा। अभी मैं आपको बोलूँ कि पिछले हफ्ते सुबह में मॉर्निंग में आपने क्या नाश्ता किया था, तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बोलूँ कि कल मॉर्निंग में आपने क्या नाश्ता किया था, तो याद होगा? येस और नो? आप बताएँगे? बता पाएँगे ना इज़िली कि कल सुबह मैंने क्या नाश्ता किया? तो ईज़ी है याद करना, इसीलिए रोज़ सुबह उठ के कल का दिन कैसा गुज़रा था मेरा? उसमें कौन-सी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई थी? कौन से अच्छे लोग मिले थे? कौन से अच्छे सर्कमस्टेंसेस आए थे? कौन-सी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी? कौन से मेरे काम वक़्त पे खत्म हो गए थे? कहाँ पर मुझे सक्सेस मिली थी? कहाँ पर मुझे रिकॉग्नाइज़ेशन मिला था? ये सारी चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं और उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि ईज़ी है, बुलबुले की तरह वो हमारे दिमाग में आसानी से ऊपर आ जाएगा, राइट? तो आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन-सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी?
जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान या इजहार किया था? किसी ने आई लव यू बोला था क्या कल? किसी ने थैंक यू कहा था क्या? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप अभी रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई गिफ्ट मिला था या फिर आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या फिर कोई मनचाही चीज के लिए प्लानिंग किया था? कोई अच्छी बुक रीडिंग की थी? कोई अच्छा वीडियो देखा था? कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ लिया था? कुछ भी हो सकता है ना वो। या फिर अभी आप जो काम कर रहे हैं उसको लेकर सडनली आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया के ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, राइट? तो ये सारी चीजें हम याद करके हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कल की ही घटना थी, तो उसको रिकॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, राइट? तो जादू को याद करें और कल के वरदानों की लिस्ट हम कंप्यूटर पे बना लें या उन्हें जनरल में लिख लें। मैं इंसिस्ट करूंगी कंप्यूटर पे ना बनाएं, फिजिकली ही लिखें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम हमारी पांचों इंद्रियों का यूज करते हैं लिखते वक्त, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब हमारी मैक्सिमम सेंसेस से मैसेज जाता है, तो जो चीज हम लिख रहे हैं वो चीज मैनिफेस्ट होना तय हो जाता है, गारंटीड हो जाता है। मैनिफेस्टेशन जर्नी फास्ट हो जाती है, राइट? तो इसके लिए हमें वरदानों को हमें लिखना है, राइट? तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ मन में ही सोचते रहते हैं, तो फिर सोचते ही रह जाते हैं। अब तक सोचते ही आए हैं ना हम कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए, काश मुझे ये चीज मिल जाए, काश मेरी उस बंदे से शादी हो जाए, काश मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए, काश मेरा प्रमोशन हो जाए। ये काश काश चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हमारे जीवन में। लेकिन क्या हमने कभी अपने सपनों को लिखा है? नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं 28 डे 1 से जुड़े हैं लेकिन ग्रैटिट्यूड लिख नहीं रहे हैं, तो जादू नहीं होगा। और हमने खुद देखा है जिन-जिन लोगों ने उसको सही तरीके से प्रैक्टिस किया है तो उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, फीडबैक है ग्रुप में, राइट? तो लिखना क्यों है? अगर अभी भी डाउट आ रहा है क्यों लिखूं क्यों लिखूं, चलिए एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि और भी क्लैरिटी मिल जाए क्यों लिखना है। चलिए। जो भी चाहिए वो लिखा हुआ होना चाहिए। लिखे हुए उद्देश्य लिखे हुए होने चाहिए। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। मेरे सारे लक्ष्य मैंने लाइफ में लिखे थे और दुनिया के सारे अचीवर्स के लक्ष्य लिखे हुए रहते हैं। 5 से 10% लोग ही हैं दुनिया में जिनके गोल्स लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं और क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि लिखते ही इनके पूरे होने का काल पक जाता है। लिखो, लिखने वालों के गोल्स पूरे होते हैं। प्रकृति व्यवस्था करती है लिखने वाले के लिए, फिर रूपरेखा भी बनती है, फिर रोड मैप भी बनता है, फिर एक्टिविटीज भी होती है और फिर काम भी होता है। लेकिन जिसने लिखा और तारीख डाली, काम होगा। लिख के चिपकाओ ऐसी ऐसी जगह जहां रोज नजरें गिरती है। फ्रिज पे चिपकाओ जहां रोज पानी पीने जाते हो।
शांति निकेतन में भी चिपकाओ, जहां 15 मिनट रोज इन्वेस्ट करते हो, कोई माइकल आल डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको वहां पर। जहां पत्नी की चूं नहीं, पे नहीं, बच्चों की टूं टपाट कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई 15 मिनट, कोई माइकल आल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस टाइम भी शांति नहीं चाहिए। लिखा हुआ चाहिए कार कब आ रही है, लिखा हुआ चाहिए घर कब ले रहा है, लिखा हुआ चाहिए पैसिव इनकम कब आ रही है, लिखा हुआ चाहिए जिंदगी में कब मेरे को कितना रुपया चाहिए, कब कितना रोकड़ा चाहिए, ये लिखा हुआ चाहिए। लिखे हुए लक्ष्य, जिनके लक्ष्य लिख दिए जाते हैं ना, वो साधारण मानव नहीं है, आने वाला बाहुबली है। बस लिखना ही जिगर का काम है। लिख दो खाली। अरे कुछ भी चाहिए, जूते चाहिए लिख दो, बेल्ट चाहिए लिख दो, मोटरसाइकिल चाहिए लिख दो, लैपटॉप चाहिए लिख दो, घर चाहिए लिख दो, कार चाहिए लिख दो, जो जो जिंदगी में चाहिए पहले लिख दो। फिर बैलेंस शीट बनती रहेगी, मेलनकोलिक से बनवा लेंगे, लेकिन लिखना होगा। लिखना होगा, तब टाइम कीमती होगा आपका। तब आपको हर कोई बकरियां नहीं मानेगा, फिर आप शेर हो। शेर का लिखा हुआ रहता है गोल, और बकरियों का नहीं रहता। तो जब बकरियां रोड क्रॉस करती है ना, तो हॉर्न बजाती है दुनिया, पै बकरी इधर भागेगी उधर भागी, पै बकरी फिर। और जब शेर रोड क्रॉस करता है, बजा बजा, वो कहता बापू जा रहा है, साइड में ले ले रे, बापू जा रहा है। क्योंकि जिसका गोल है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो सारे लोग धरती पे जो बिना गोल के जी रहे हैं, बकरियां हैं, जिधर की हवा जिधर का हॉर्न उधर सही। और वो सारे लोग जिन्होंने जिंदगी का लक्ष्य लिख रखा है, वो सारे शेर हैं। राइट। तो दुनिया के कुछ मुट्ठी भर लोग जो सक्सेसफुल है ना, उन सभी के गोल्स लिखे हुए थे, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उनकी सक्सेस की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने अपने गोल्स को लिखा, और लिखकर उन्होंने हर उस जगह पे रखा जहां पर उनकी बार बार नजर गिरती है। हमने जादू की भी कुछ सेशंस में वहां पे देखा, जो भी चीज मैनिफेस्ट करनी थी हर सेशन में। हमने हेल्थ के सेशन में भी लिखा, वो बोर्ड बनाया था, स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है, वो बोर्ड बनाया था, विजन बोर्ड। राइट। फिर धन के लिए भी देखा था, मैजिक चेक, उसको फिर कहाँ पे रखना था, कहाँ चिपकाना था, हर उस जगह पे जहां पर हमारी बार बार नजर गिरती है। ये मैजिक स्टोन कहाँ रखना है, वहीं पे जहां पर सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि सिरहाने को भी रख के सोना है, सुबह उठ के भी उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस चीज के साथ हमने अपनी खुशियों को एसोसिएट कर दिया है। जादुई पत्थर का अभ्यास करके हम करते क्या है, हम हमारे जीवन में जितनी भी सारी चीजें हुई आज दिन भर में, उसी को याद करते हैं ना। तो अच्छी चीजों की मेमोरी के साथ इस जादुई पत्थर को एसोसिएट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जब भी इस पत्थर को देखेंगे, हमारे मन में भाव क्या आएगा इसको देखकर? आज दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं को याद करना है, याद दिलाएगा ना ये पत्थर। ये मेटाफर हो गया कि नहीं हो गया? पावरफुल मेटाफर। जिन रिश्तों को ठीक करना है, अगर उनकी तस्वीर रख दी सामने और उनको देखकर, हर बार देखकर ये विजुअलाइज किया कि इनके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों के रिश्ते सुधरे? आया था ना। धन के बारे में भी बहुत बरसों से पैसे नहीं दे रहे थे, बार बार बोला, लेकिन आज सामने से कॉल करके बोला अपने पैसे ले जाओ। ये टेस्टिमोनियल शेयर हुआ है ग्रुप में। तो ये कब हुआ? उसको लिखा। तो हर्षवर्धन जैन जी ने क्या कहा, जिन जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे हैं वो शेर हैं, और जिन जिन लोगों ने गोल्स नहीं लिखे वो बकरियां हैं। और दुनिया के
99% लोगों के गोल्स लिखे हुए नहीं है, इसीलिए 1% लोगों के पास 99% धन है और बाकी के 90% लोगों के पास 1% धन है, क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं है, उनके गोल्स लिखे हुए नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप उन भेड़ चाल में चलना चाहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, या फिर उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं? जब भी कोई भविष्य में कोई ऐसी डायरी बनाई जाए, लिस्ट बुक लिखी जाए, इंडिया के टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल, उस लिस्ट में क्या आप अपना नाम देखना चाहते हैं? तो फिर शेर बनना पड़ेगा, तो अभी मुझे बताओ, आप शेर हो या बकरी? अगर शेर हो तो चैट बॉक्स में टाइप करो लायन का एल, अगर आप बकरी हो, गॉट हो तो टाइप करो जी। मैं देखना चाहती हूँ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लायन और लायनेस बनेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? अपने गोल्स को लिखना है। फाउंडेशन डे पे ही सबसे पहली एक्सरसाइज ये करवाई गई थी, डे 1 को नहीं, फाउंडेशन डे पे। आपको जो भी अपने जीवन में पाना है उसको लिखो। जहां से शुरू किया था, सर्कल घूम के वापिस यहीं आ गया। लिखो, लिखो, ताकि आपके गोल पूरे हो, प्रकृति उसके लिए व्यवस्था करे, वो रूपरेखा बनाए। अगर अभी भी नहीं लिखे हैं, अभी भी लिस्ट बना लेना, और हर उस चीज के लिए क्यों पाना चाहते हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। हमने देखा है हर सेशन में, डे 1 से लेकर आज के दिन तक हमें रोज उन 10 चीजों को लिखना है, 10 नई चीजें रोज, जो मैंने अब तक नहीं लिखी थी, ऐसी 10 चीजें आज मुझे लिखनी है, जिसके लिए मैं धन्यवाद के भाव व्यक्त कर सकूं। और क्यों व्यक्त करूं, उसकी क्लैरिटी अपने माइंड में रखते हुए लिखना है, ताकि गहराई से कृतज्ञता व्यक्त कर सके हम। तभी तो जादू होगा। लिखेंगे, सभी लिखेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। क्या कहती हैं लेखिका आगे, देखते हैं। तो अपने कल के वरदानों को याद कर लें, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, कृतज्ञता व्यक्त कर दें। और जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें, या मन ही मन याद कर लें। अगर मॉर्निंग में उसको लिख भी लिया कि कल इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, उसके लिए मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप वरदानों की एक संक्षिप्त सूची बना सकते हैं, एक शॉर्ट लिस्ट बना सकते हैं, या अधिक विस्तृत सूची भी बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए कृतज्ञ क्यों है। चॉइस आपका है। आप देखेंगे जीवन में दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका मॉर्निंग का पहला 1 से 1.5 घंटा अपने लिए होता है। हर सक्सेसफुल बंदा उठा के देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं उनके इंटरव्यूज से, उनकी मॉर्निंग कैसी होती है। हर सक्सेसफुल बंदा बुक रीडिंग करता है, हर सक्सेसफुल बंदा अपने गोल्स को लिखता है, हर सक्सेसफुल बंदा अपने गोल्स को विजुअलाइज करता है रोज, विदाउट फेल। हर सक्सेसफुल बंदा रोज ग्रेटिट्यूड करता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था, अभी वो अ, अनंत अंबानी की शादी का वो प्री वेडिंग के वीडियोस वायरल हो रहे थे, तब मैंने अनंत अंबानी का एक वीडियो देखा था। उसकी 2 मिनट की स्पीच में उसने कम से कम 10 बार थैंक यू कहा है।
जबकि उसको तो उनके दादाओं से, दादा परदादा, पिताजी से वहां पे मिला है। जो चीज उसको मिली है, जो धन उसको मिला है, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो बंदा कितना ग्रेटफुल है हर चीज के लिए। तभी वो अमीरी पीढ़ी दर पीढ़ी टिकी रहती है। अमीर लोग अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड करना सिखाते हैं। एक वीडियो उनका एक ऐसा भी था, जहां पर एक उनके गांव में, जामनगर में, जहां पे वो हो रहा था प्री वेडिंग का उनका वो फंक्शन, एक एक आंटी आती है, ओल्ड लेडी, वो कवर भी लेके नहीं आई, हाथ में 100 रुपया लेके आई है। वो 100 रुपये उसने दिए, उसने कितने सर झुका के, कितना ग्रेटिट्यूड के साथ वो 100 रुपया एक्सेप्ट किया कि आने वाली लक्ष्मी चाहे वो 100 रुपया, वो कितने हजार करोड़ का मालिक है वो बंदा, उसके सामने 100 रुपया मतलब चवन्नी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो 100 रुपया उसने सर झुका के कितना प्यार से एक्सेप्ट किया। हम सिर्फ वीडियो वायरल होते हैं तो देखते हैं, लेकिन वहां पे मैं लर्निंग्स क्या लेनी है ये नहीं देखते हम। मैंने तो बहुत लर्निंग लिया, अनंत अंबानी के 2 वीडियो देखे, दोनों ही वीडियो में मैंने सीखा कि मुझे ग्रेटफुल होना है। और देखो हमारी एनर्जी जो होती है ना, ऐसे ही वीडियो आते हैं हमारे सामने। अदरवाइज उनका ये जो फंक्शन हुआ था उसको लेकर बहुत नेगेटिव वीडियोस भी बने हैं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब ने एक भी ऐसा वीडियो मुझे रिकमेंड नहीं किया कि ये देखो। क्यों? क्योंकि मेरी वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। वो यूट्यूब मुझे दिखाएगा ही नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं आएगा मेरे सामने, ऐसा कोई भी नहीं शेयर करेगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही लोग मुझसे कनेक्ट होंगे जो मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। अगर ऐसे ग्रुप होंगे जहाँ पे हमारी एनर्जी मैच नहीं होती है, हम या तो हम खुद उस ग्रुप को छोड़ देंगे, या इनएक्टिव हो जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, या फिर आप खुद निकाले जाओगे उस ग्रुप से। एनर्जी मैच नहीं करती अपनी। अगर अभी भी आपको नेगेटिव मैसेज मिल रहे हैं, नेगेटिव पोस्ट के सजेशन आ रहे हैं, तो चेक करो अपनी एनर्जी। सोशल मीडिया में आप क्या देख रहे हो, वहां पे उनके अल्गोरिदम ही काम करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो देखते हो उसी के रिलेटेड, उसी उसी के जैसा सेम अगर कंटेंट होगा तो उसका अल्गोरिदम आपको सजेस्ट करेगा। अगर गलती से ऐसे सजेशन आ भी जाता है, मैं कभी भी क्लिक करके वो वीडियो नहीं देखती हूँ जहां पर नेगेटिव बात की गई हो। पर धीरे धीरे उसका अल्गोरिदम भी समझ जाता है कि इसको ये नहीं देखना है, तो फिर वो सजेस्ट भी नहीं करता है। तो फिर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपने अल्गोरिदम को सेट करो, इस तरीके से अपना अल्गोरिदम सेट करो कि आप जो मांगो वो यूनिवर्स को देना ही पड़े। लेकिन उसका पहला कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा। गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है, तू एक कदम चल, बाकी के 99 कदम मैं तेरे साथ चल लूंगा। अगर तुम नहीं चल पाएगा ना, लेकिन पहला कदम तुमने उठाया है ना, बाकी के 99 कदम मैं तुझे उठा के अपने अपने खुद चलूंगा। मैंने एक मॉरल स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे यही था कि समुन्द्र के किनारे एक बंदा चल रहा है, उसके साथ में 2 कदम और भी चल रहे हैं, वो भी भगवान के हैं। कुछ कदम चलने के बाद सिर्फ 2 ही कदम दिखाई दे रहे हैं, और फिर 1 किलोमीटर के बाद वापिस 4 कदम आ जाते हैं। तो वो 4 कदम कैसे आए? वो बंदा जैसे ही भगवान ने देखा ये नहीं चल पा रहा है, तो उसको कैसे चलाना है उसकी जिम्मेदारी भगवान ने खुद उठा ली। उस बंदे को भगवान ने खुद उठाया और चल पड़ा, और वो सक्सेसफुल हो गया। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है दोस्तों, लक कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे साधना होती है, एफर्ट होते हैं, और उसके साथ साथ
कृतज्ञता की साधना होती है। जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमें कॉन्शियस लेवल पे एफर्ट डालने हैं, वो भी साधना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन के बगैर वर्कआउट करता ही नहीं है। एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है कि ये मेरा गोल पूरा होगा, और उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता का भाव, दोनों साधनाएं पैरेलल चलेगी। कॉन्शियस लेवल पे ये, और सबकॉन्शियस पे लेवल पे कृतज्ञता। जब दोनों पैरेलल चलेंगे, तो आपकी सक्सेस की जर्नी की गाड़ी वो पटरी पे चलेगी। पैरेलल चलते हैं। वो सिर्फ कृतज्ञ करके बैठे रहेंगे, तो कृतज्ञता का ये पावर है कि आगे आपको वो क्लैरिटी दे देगा कि आगे आपको एक्शन क्या लेना है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी भेज देगा, ऐसे लोगों को भी भेज देगा आपके जीवन में। लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो मैनिफेस्ट होगा क्या? नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। और इसीलिए तो डे वन से कहते हैं ना कि वर्तमान स्थिति जो है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अगर ग्रेटफुल हो गए तो डाउट में नहीं आओगे। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को लेके जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर पड़े हैं, उसको कृतज्ञता पूरी तरह से रिमूव कर देती है। इसीलिए कृतज्ञता के भाव में रहें। तो टटोले अपने आप को, सेल्फ एनालिसिस करें, क्या कर रहे हैं अब हम अभी भी। अगर हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से हम जीवन को चलाना चाहते हैं, उस तरीके से अगर हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो देखें, एनालाइज करें, कहाँ गलती हो रही है अपनी। क्या हम कृतज्ञता को गहराई से महसूस नहीं कर रहे हैं, वहां पे गलती हो रही है? या फिर उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ एक्शन को जहां पे यूज करना है, क्या वहां पे कमी है? एनालाइज कर लो, सही एक्शन ले लो, चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी। जीवन बहुत आसान है, हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं उसको। अपनी सोच से, अपनी नेगेटिव बिलीफ को जो है ना, उसको रोज वो देते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं नेगेटिव बिलीफ को। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेगेटिव सोच रहे हो, वही रेडिएट कर रहे हो, इसीलिए वो आ रहा है आपके जीवन में, और आपकी बिलीफ के ऊपर और फिर से एक और ठप्पा लगा रहा है, सिग्नेचर कर रहा है कि बंदा बेटा तू तो सोच रहा है ना, वो सही है। यूनिवर्स तो तथास्तु ही करेगा जो सोचोगे उसके ऊपर। तो क्यों अपनी नेगेटिव बिलीफ के ऊपर तथास्तु करवा रहे हो? चेंज करके देखो अपने आप को। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अपने आप को कहो। और इसीलिए कल सेल्फ लव करना सिखाया गया था। सेल्फ लव करो। जो व्यक्ति दर्पण में दिख रहा है, उसको प्यार करो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सेल्फ लव, कृतज्ञता और लॉ ऑफ एक्शन तीनों मिल जाएंगे ना, मिरेकल होगा होगा और होगा, जादू होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन लेखिका बता रही है, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और अपना जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो फिर एक बार, जिस लेशन से शुरुआत हुई थी इस जादुई अभ्यास की, उसी को दोहराएंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास अभी जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। राइट? क्लियर?
आज की एक्सरसाइज तो देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले इस जादुई अभ्यास को आगे याद रखना है, तो उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी आज ही देख लेते हैं, ताकि आपका भविष्य जादुई हो जाए। क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित, अनलिमिटेड है। जोहानेस ए गैटनर करके एक प्रोफेसर और धर्मशास्त्री हो गए, जिनका ये कहना है कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता का कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने समान होता है। तो स्वर्ग यही है, हमारा स्वर्ग हमें ही बनाना है। अगर नहीं बनाओगे तो उसका ऑपोजिट तो अभी चल ही रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उसमें इतना ही कम समय लगेगा। इसको लिख लो अभी के अभी अपनी जर्नल में कि मैं जितनी गहराई से कृतज्ञता फील करूंगी, उतनी ही जल्दी मेरे जीवन में मैनिफेस्टेशन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला ले। कोई भी कर सकते हो, जादुई पत्थर का कर सकते हो, मैजिक चेक का कर सकते हो, राइट? कोई भी ले सकते हो। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे दिन दूसरे जादुई अभ्यास को ले, जादुई संबंध का या फिर जादुई धन का ले लो। बारी बारी कर सकते हैं हम। तो हफ्ते में 4 दिन जादू को याद करें। मैं तो कहूंगी रोज ही करो। अपने को तो रोज खुशी चाहिए ना। हमें रोज सक्सेस की सीढ़ी के एक पायदान और ऊपर चढ़ते जाना है कि नहीं चढ़ते जाना है? तो ब्रेक क्यों करना है? ये 28 दिनों की प्रोसेस थी। बीच में कितने त्योहार आए, संडे आए, हमने ब्रेक डाला? नो। अगर ब्रेक डाल दोगे तो सबकॉन्शियस में रिवायरिंग अटक जाएगी। इसीलिए उसको कंटिन्यूअस रखा। आज भी होली है, धुलेंडी है आज, लेकिन फिर भी क्यों हम सेशन ले रहे हैं? हमें हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन जर्नी में रुकना है ही नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए। त्योहार को एंजॉय करेंगे हम, लेकिन हमें कृतज्ञता की प्रैक्टिस में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर तो लेखिका बता रही है सप्ताह में 4 दिन 5 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, लेकिन करो। लेकिन अगर इस चीज की आदत डाल दी, रोज करेंगे तो आदत डल जाएगी ना। फिर उसके लिए कॉन्शियसली वो एफर्ट नहीं डालने, शुरू में ही डालने कॉन्शियस एफर्ट, जब तक ब्रेन में उसकी वायरिंग नहीं होती। एक बार वायरिंग हो गई, फिर उसके लिए एफर्ट नहीं, फिर एफर्टलेस हो जाता है। एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया, फिर क्या हर 2 महीने के बाद हमें जाना पड़ता है उस क्लासेस में कि भाई मुझे कार चलाना फिर से सिखाओ? नो। कैसे चलानी है उसकी ब्रेन में वायरिंग हो गई। कृतज्ञता की भी वायरिंग कर लेना है, उसके लिए रोज प्रैक्टिस करना है। कार जब सीख रहे थे तब हमने रोज प्रैक्टिस की थी ना, 2 महीना 3 महीना।
शुरू में कम ट्रैफिक वाले रोड पे गए, फिर हाईवे पे गए, सिटी में चलाया, आउट ऑफ स्टेशन गए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। प्रैक्टिस की ना, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आया, तब जाके वो वायरिंग हुई सबकॉन्शियस में। तो हमें अब तक पता चल चुका है कि मैनिफेस्टेशन का जो की, मास्टर की जो है वो यही है, ग्रैटिट्यूड। तो फिर उसको अपना स्वभाव, अपना डेली रूटीन का पार्ट बनाने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक इसकी हमें आदत ना लग जाए। तो सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य 4 जादुई अभ्यास के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो क्या है जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, देख लें। तो अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिसमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, कि भाई अप्रत्याशित धनराशि आनी चाहिए, अपने को रोकड़ा मत चाहिए, मेरे रिश्ते मधुर रहने चाहिए और भी उसमें बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए, मेरी हेल्थ पहले से भी बेहतर होनी चाहिए, मेरे करियर में ग्रोथ होना चाहिए, और भी लग्जरी आइटम, लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, लेटेस्ट कार मेरे पास होना चाहिए। इस सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बना लो उसका भी लिस्ट, कि भाई हर सोमवार मैं मेरे धन के लिए करूंगा, हर मंगलवार मेरे रिश्तों के लिए करूंगा, हर बुधवार को मैं मेरी हेल्थ के लिए करूंगा, लिख लो। हर गुरुवार को करियर के लिए करूंगा, हर शुक्रवार को मेरे करियर के मेरे जॉब में प्रमोशन के लिए करूंगा, शुक्रवार को नई अपॉर्चुनिटीज के लिए करूंगा, शनिवार को मुझे नेम फेम मिला है और मुझे और भी चाहिए, उसके लिए करूंगा, रविवार को मुझे कोई नई डिग्री हासिल करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, उसके लिए करूंगा। बना लो लिस्ट, फिक्स ही है। कई बार उसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है कि आज किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, तो उसका भी लिस्ट बना लो भाई, फिर उसको चिपका दो सामने। देख लो कैलेंडर में आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, आज मुझे रिश्तों के लिए करना है, कर लो। देखिए, जहां चाह होती है ना, वहीं राह मिलती है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने किया है उनको रिजल्ट मिले, अगर उनको मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको रिश्ते में किसी रिश्ते में गड़बड़ चल रही है, तो सिर्फ उसी को उठा के कर लो एक एक हफ्ता, कि ये पूरा वीक मैं सिर्फ मेरे रिश्ते के लिए करूंगा। फिर आसान है, सोचना ही नहीं है रोज उठ के कि आज मैं किसके लिए कृतज्ञता करूं। पूरा वीक ही ये, हर संडे सिलेक्ट कर लो कि नेक्स्ट संडे तक मैं किस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, और भी आसान हो गए कि ये वीक में मैं मेरे रिश्ते के लिए करूंगा। सिंपल। यदि आप स्वस्थ नहीं है, कोई बीमारी चल रही है, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास करो, दिन में कई बार करो तो और भी अच्छा है। तो अनुशंसाएं दी है लेखिका ने, जो हमने अब तक के हमारे सेशन में कवर करे हैं, जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा, तो कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें। राइट? तो हमने वो सेशन लिए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे परमानेंटली है, लाइफ टाइम फ्री। अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट खोल लो हमारा,
अगर रिश्तों के लिए करना है तो जादुई संबंध, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करे, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, जादुई छड़ी वाला देख लो। सेल्फ लव के लिए जादुई दर्पण और जादू को याद रखे। आज का सेशन, कल का और आज का सेशन देख लो, लास्ट 2 सेशन। हेल्थ के लिए जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करे और स्वास्थ्य में जादुई चमत्कार, वो सेशन देख लो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी कर सकते हो। जादुई धन के लिए धन का चुंबक और जादुई धन, वो सेशन देख लो। मैजिक चेक का देख लो, जादुई छड़ी का देख लो। राइट? करियर के लिए भी जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी, मैजिक वॉन्ड वाला, कर सकते हैं ना? वीडियो है अवेलेबल, करेंगे सभी। तो देख लें, आज की लास्ट एक्सरसाइज क्या है उसको भी देख लें, वापस चलें पीछे मुड़ के। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें, अपने जीवन शैली बना लो कृतज्ञता को। दोस्तों, आपके जीवन में मिरेकल होगा। क्या पाना चाहते हो? अच्छी हेल्थ को पाना चाहते हो? रिश्ते को पाना चाहते हो? धन धन अप्रत्याशित धन पाना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हो? लग्जरियस वैकेशन पे जाना चाहते हो? वर्ल्ड टूर पे घूमना चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या सपने हैं आपके? सारे सपने पूरे होंगे, बस लिख लो। लिख लो, और वो पूरे नहीं हुए फिर भी वो पूरे हो चुके हैं ऐसा सोच के धन्यवाद कर लो। और कॉन्शियस लेवल पे उसको पूरा करने के लिए जो एफर्ट डालने हैं वो एफर्ट डालो। ये पैरेलली काम करेगा और जादू होगा। तो चलें, आज भी 10 नई नियमतें लिखेंगे। तो डे 1 से शुरू किया है, तो टोटल 10 280 रीजन आज मिल जाएंगे आपको कृतज्ञ होने के लिए। अब ये शिकायत नहीं करेंगे हम कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, मैं तो दुखी आत्मा हूं, कुछ ठीक है ही नहीं मेरे जीवन में। 280 रीजन हो गए आज को मिला के। तो लिखें क्यों कृतज्ञ है, फिर उस लिस्ट को पढ़े और हर ब्लेसिंग्स के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और दिल से कृतज्ञता महसूस करें। अब अगर डेली प्रैक्टिस की होगी, अब डे 1 से अब तक देखो 280 चीजें मिल चुकी है आपको। तो करना क्या है, अब रोज डेली रूटीन का पार्ट क्या बनाना है? सुबह में उठते ही कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, यानी कि धन्यवाद करें, लिख लें उसे। अपना डायरी और पेन साथ में लेकर ही सो, ये जादुई पत्थर के साथ। सुबह उठते ही पहले लिख लो, सबकॉन्शियस एक्टिव होगा। खुद से ये सवाल पूछे कि वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान को याद कर लिया है। हर छोटी से छोटी चीज को याद करेंगे। अगर किसी ने आपको थैंक यू कहा था तो वो भी वो ब्लेसिंग है। आपके लिफ्टमैन ने आपके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोला था, ये भी ब्लेसिंग है। आपकी वॉचमैन ने आपकी कार धोई थी कल, ये भी ब्लेसिंग है। ये मत सोचो कि वो धोएगा तो उसका फर्ज है मैं उसको पैसे देता हूँ, ये एटीट्यूड में कभी मत रहना। तो जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं। उन्होंने वॉलेंटरी रखा है, मैं इंसिस्ट करूंगी कंपलसरी रखो। लिख लो और रोज जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके उसे थैंक यू कहो। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं। हो सकता है ना?
25 चीजें भी हुई हो, लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 10 चीजें तो मिनिमम ढूंढनी है। और हमने देखा है, कल ही आयशा जी ने शेयर किया था कि मैं भी सोच रही थी कि 10 चीजें ऐसी कैसी मिलेगी, जब लिखने बैठी तो उनको 15 मिल गई थी। तो कलम और कॉपी उठाओ, लिखो, तो आएगा। ठीक है। और आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, टू डू लिस्ट पहले बनाना है, जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, पहले दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों को याद करना है और हर उस अच्छी चीज के लिए थैंक यू कहना है। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए बहुत ही गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अपना टू डू लिस्ट को फिर से याद करना है कि कल कितने बजे क्या करने वाली हूँ, क्या होगा मेरा एक्टिविटी, उसको ठीक उसी तरीके से पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है। और वो हो चुका है ऐसा सोचते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना है और फिर सो जाना है। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो दोस्तों, पिछले 29 दिनों की जर्नी कैसी रही? आपको कैसा लगा? ये पूरा जादू का जो हमारा, क्या कहते हैं उसको, इस पटरी पे चलाया है इस गाड़ी को हमने। तो ये ट्रेन में बैठने का मजा आया आप लोगों को? 28 दिनों से चल रहे हैं हम, 29 दिन आज का मिला के, फाउंडेशन डे को मिलाएंगे तो 29th डे है आज। विदाउट ब्रेक हमारी गाड़ी चल रही थी। थैंक यू सो मच आयशा जी फॉर ब्यूटीफुल इमोजी। थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को कैसा लगा? आगे आप लोग क्या करने वाले हो? मॉर्निंग मिरेकल क्लब चलते रहना है, चलता रहेगा, लेकिन नई बुक की शुरुआत हम करेंगे 1 तारीख से, 1 अप्रैल से। तब तक हम रोज कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे। और अब मैं चाहती हूँ लाइव सेशन नहीं, ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। मैं डालूंगी वहां पे, पहले मैं ही डाल दूंगी कि आज इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और फिर आपको भी उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है और ग्रुप में डालना है। ये एक्टिविटी 1 वीक करेंगे, फिर 1 तारीख से नया बुक का रीडिंग करेंगे। और टाइम भी, कई लोगों का आया है पर्सनल में भी मैसेज कि ये टाइम अनुकूल नहीं है, तो हम टाइम भी चेंज करेंगे। देखते हैं। चलिए, पहले फीडबैक दे दीजिए सभी लोग, कैसा लगा तक का सेशन सारा, डे 0 से लेकर आज तक, और आज का सेशन भी। यस, पहले कौन शेयर करेगा? यस, गीता जी हैं, आयशा जी हैं, ज्योति है, सुमित्रा जी हैं। कौन पहले बोलेगा? जो भी बोले आप खुद अनम्यूट कर लो। Yes, ma'am. यस ज्योति, बताओ। Great morning, ma'am, and happy Holi, everyone. सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डे 0 से लेकर आज डे 28 तक बहुत ही डे बाय डे हम और भी ज्यादा बेहतरीन होते गए। आपने जितने भी सेशंस लिए सब एक से बढ़कर एक थे। सभी बहुत ही सभी हर एक सेशन के लिए ग्रेटफुल होना, और उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको किन शब्दों में बयां करूं। वो इतने अच्छे, इतने शानदार, इतने अमेजिंग थे। और आज के सेशन भी पहले की तरह उससे भी ज्यादा डे बाय डे और भी ये बेहतरीन होते गए। और मैं क्या बोलूं इसके लिए, मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम ये सेशन के लिए। Thank you so much for showing your love. I literally feel your love. Goosebumps उठ रहे हैं। Thank you so much. I'm heartily grateful to you, Jyoti. Thank you so much. Yes, yes, Aisha जी। अनम्यूट कर लीजिए।
शायद वो जर्नी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी इश्यू लग रहा है। यस, वो जुड़ते हैं तब तक। यस, सुमित्रा जी। यस मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं मैम, और सभी आपको भी। पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, मेरा आपके साथ ये सफर 11 दिन का रहा। मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, पर मुझे लगता है मेरे साथ एक और एक 11 हो गया मैम। वाओ! थैंक यू। मैं जितना मतलब 0 डे से आपने करवाया होगा मैम, मैंने बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कहीं ज्यादा मैंने सीखा है आपसे मैम। आपका सिखाने का तरीका, और मैम जो लेखिका ने तो जो काम किया ही है, रोहंडा बंट जी ने, वो तो बहुत खूबसूरत काम किया है, पर जो मैम आप कर रही है मैम, वो मेरे लिए मतलब अवर्णनीय है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही जो मेरे जीवन का सब कुछ थोड़ा था, चलता था थोड़ा सा कुछ, आपको पता चल ही चुका है मैम। तो आपने वो मैम खोल दिया, सारे दरवाजे खुल चुके हैं मैम, अब तो बस यस, ये यूनिवर्स ने आपके खोले हैं साथ। दरवाजे। यूनिवर्स ने सिर्फ मुझे माध्यम बनाया। जो करता जी है मैम। वही करता, हम कुछ नहीं करते, नहीं मैम, वही बहुत करता है। आपने माध्यम के अटैक बगैर किया तो था, होता ही नहीं वो मैम। खुद नहीं आ सकता भगवान ना, स्वयं। ऊपर से वो खुद तो आ नहीं सकता, तो उसको जी किसी मैम। को तो निमित्त हाँ बनाना जी, पड़ेगा, तो मैं तो सिर्फ निमित्त। आप निमित्त बने हैं ना, बस हमारे लिए आपने ही तो। अटैक किया है इसको, आप दिल से चाहते थे, और जी कहीं ना मैम। कहीं आपने उसके लिए कृतज्ञता भी की थी, तभी आया है ये आपके पास। जी मैम, बहुत कम होती थी, पर मैम अभी कृतज्ञता की मतलब गहराई समझ में आ गई मैम। होती थी बीच यस, में, तो कभी वेरी ऐसा गुड। कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर उलझ रही है। लेकिन अब नहीं मैम, अब नहीं उलझेंगे मैम, हम निकल निकल यस, चुके तो हैं। कोई थैंक बात यू, नहीं। थैंक यू, आपने थैंक यू सो थैंक यू, मच थैंक यू सो मच। मैम। ये तो जर्नी आपने आपके साथ हम लाइफ लॉन्ग करना चाहते हैं मैम। लाइफ लॉन्ग रहेंगे, अपन साथ ही रहेंगे, वी आर फैमिली नाउ। मैं जी किसी को मैम, छोड़ने थैंक वाली यू, नहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच किसी मैम। को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। हम जो तो जुड़ बिल्कुल गए भी हैं वो जुड़ ही गए मेरे साथ हमेशा के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर यूनिवर्स ने थैंक यू। मिलाया है, मुझे मेरा जो रोल प्ले करना है वो मैं करने ही वाली हूँ। और जब तक बिल्कुल। यूनिवर्स चाहेगा तब तक आप रहोगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू। मच। थैंक और आप थैंक यू। 11 दिन से 11 दिन का सफर है ऐसा मत कहिए, हमारा हमेशा का सफर है। पिछले दिनों की जो एक्सरसाइजेस है उसकी वीडियोस देख लीजिएगा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। मेरा मेरे ही नाम से है मेरा चैनल भाविशा शाह, वो रोज वो उसका वीडियो ग्रुप में भी तो शेयर होता है ना। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सुमित्रा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू। यस, गीता जी, गीता जी बताएं। जी मैम, हमें 8-10 दिन ही हुए हैं, पर हमें अच्छा लग रहा है। हम तो आपको ही थैंक धन्यवाद करेंगे, वरना लेखिका की तो शायद हम बुक भी ना पढ़ते। यू। आप ही कर रहे हो, आपके इनिशिएटिव के लिए आपको ही थैंक यू बोलते हैं हम। आपकी वजह से ही हम उस बुक तक जा रहे हैं यस, मैम। और तो थैंक यू। कृतज्ञता पहले तो इतनी नहीं करते थे, पर अब जब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, डेली हम लिखते हैं कुछ ना कुछ। अभी भी हमने टाइम ना मिले कभी 5-6 अभी की अभी लिख ली आपके बोलते बोलते ये धन्यवाद की यस, लाइनें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, और कौन शेयर करेगा? यस, शशि जी। ना हैप्पी होली बोला हैप्पी होली सभी सबको। को, हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। हैप्पी होली मेरी तरफ से। और वही बात है, ज्योति वाली बात, कि जब नहीं आते हैं स्क्रीन पे तो लगता है पता नहीं कितनी बातें आपके लिए ग्रेटिट्यूड की निकलती है मन से, लेकिन जब शब्दों को ढूंढते हैं तो कम पड़ने लगते हैं। सबसे पहले तो अरे, मैं बोलूंगी कि ये बुक जो है वो हमारे लिए बुक ही रह जाती अगर हम्म, आप जैसे समझाने वाले नहीं मिलते। एक्चुअली में ही जो गुरु तत्व है, आपने कहा ना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो अरे शेर नहीं का नहीं, मैं पंजा होता है। वो गुरु छोड़ तत्व को सब समझे कि वो शेर का पंजा है, एक बार आप उसके नीचे आ गए तो आप निकल नहीं सकते हैं उसके नीचे से। और उनके द्वारा बोली हुई जो भी बातें हैं वो बंदूक की गोली है जो अंदर तक जाती है। तो मैं कहूंगी कि इस बुक को आपने समझाने में हमें जो हेल्प की है, और उससे हमारे लाइफ में हमने जो इन चीजों को गहराई से, अब तो चिंतन में बस ये रहता है कि
हम ग्रेटिट्यूड को सिर्फ शब्द और फिर शब्द की गहराई, वो कहते हैं ना चिंतन मनन अधिध्यासन निधिध्यासन, वो चीज है कि अभी उस तरफ तक बढ़ते जाना है, इस ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर ओत-प्रोत करना है। जैसे ये कृतज्ञता ही मेरी जीवन शैली है। उस तक यस, एक उसको क्लियरली अडॉप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जो करना है पहले खुद पे करना है, जो नहीं तो हम सामने ही देखते रहते हैं कि वहाँ कमी है। पर ये जो करना है अब यहाँ पहले करना है, क्योंकि हमारे पास हम खुद एक प्रयोगशाला है। जो यस, प्रयोग यस, वो करने तो हैं है। यहाँ से शुरू करने हैं। यस, और वेरी गुड। बहुत कुछ उलझा रहता है, उसे सुलझाने के रास्ते मिलते जाते हैं। और आपका कहना सही है, जब हम अपने दिल से चाहते हैं तो वो स्वयं वो लोग जुड़ते भी हैं और राह भी मिलती है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे मेंटोर्स हैं या गुरु हैं, मैं आपके साथ उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सब एक-एक मेरे लिए एक आदर्श मेरे सामने मानो एक मंच पे बैठे हैं, और मैं सबकी कृतज्ञता करती हूँ आपके साथ। थैंक यू धन्यवाद। सो मच शशि जी फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। और मैं आपको बताऊंगी, गुरु तत्व जो है ना, वो मुझ में नहीं, उस कंटेंट में है जो लेखिका ने लिखा है। वेरी कृतज्ञता में है गुरु तत्व। बिल्कुल, लेकिन और उसे गुरु तत्व समझाने वाला हम सब चाहिए, में है, हम सब में है वो गुरु तत्व। लेकिन उसे समझाने हाँ, वाला तभी तो चाहिए। अट्रैक्ट किया ना। हाँ, वो गुरु बिल्कुल, तत्व हम सब में था तभी अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल, वरना बिल्कुल वो इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो गुरु तत्व एक्टिवेट हमने ही किया है। बिल्कुल। राइट? तो तो थैंक यू सो मच। चलिए, आगे कौन बताएगा? टाइम किरण जी टाइम बोल रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप टाइम थोड़ा-सा अर्ली कीजिए ना। बिल्कुल काम हाँ, अर्ली करते-करते आपको करेंगे थोड़ा। सुना, और वैसे तो ये अब यूट्यूब से मैं छोड़ूँगी नहीं, डेली मेरी प्रैक्टिस हाँ, रहेगी, क्योंकि करते हैं। एक-एक शब्द हाँ, को वो आत्मसात करना है। हाँ, सोच रहे हैं थोड़ा आधा घंटा अर्ली शुरू करें, ऐसा सोच रहे हैं। या 6:30 कम पौने 7 का टाइम रखने को सोच रहे 6:30 पे चलिए। हैं। देखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी घर में देखना होता है। राइट, राइट, राइट। ओके, आप जैसा उचित समझे। हाँ, देखते हैं। थैंक यू। सबको यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, उसको जो वो ही बनाएगा, परिस्थितियों का निर्माण कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मैं क्यों दिमाग लगाऊं अपना, उस पे ही छोड़ दूंगी, नहीं, तू ही ठीक हाँ, हाँ, कर। बिल्कुल, बिल्कुल, वी एग्री। हो सकता है ठीक हमें भी वैसे ही टाइम अरेंज हो जाए। हो जाए अरेंजमेंट, देखेंगे। ठीक है। यस किरण जी। मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकूंगी भविष्य जी, क्योंकि मैं नहाने की कोई बात तैयारी कर रही हूँ, कॉलेज का बात टाइम नहीं, हो रहा है। अपनी बस मैं इतना ही प्यारी कहना आवाज सुना चाहूंगी, तो चलेगा। हाँ इतना ही कहना चाहूंगी कि दृष्टि तो सबके पास होती है, और फिर भी हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। जो हम्म, दिखाने वाला आता है तो वो एक रोशनी डालता है सूर्य की तरह, तो हमारी आंखों का भी एक प्रकार से क्या कहें, वो शक्ति जो है ऑलरेडी इनबिल्ट, और वो वरदान हमें मिला हुआ है, और फिर भी हम देख नहीं सकते जब तक कि वो रोशनी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कुछ लोग आप जैसे होते हैं जो वो रोशनी डालते हैं, तो हमारे पास जो इनबिल्ट ही है वो आत्मिक शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति है, चैतन्य है, जो भी कह लो, उसको एक दिशा मिल जाती है। वो दिशा देने के लिए और अपने उत्साहित शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। थैंक यू so much for your beautiful words. Thank you so much किरण जी। I am heartily grateful to you. And in fact, I'm heartily grateful to all of you guys. Thank you so much. आप सभी लोग आए, मुझसे जुड़े, कुछ लोग डे 1 से जुड़े, कुछ 5वें दिन से जुड़े, कुछ 10वें दिन से जुड़े, कुछ कोई कल ही जुड़ा है। जब भी जुड़ा कोई बात नहीं है, आप मुझसे जुड़े, आपने ग्रेटिट्यूड सीखा, यही बहुत महत्वपूर्ण है, सीखना था, क्लैरिटी लानी थी, वो जरूरी था। और आज पूरा और हमने समराइज कर दिया है कि हमारे जीवन के कौन से एरिया के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है। उसके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो लोग अभी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि ये आखिरी दिन की एक्सरसाइज थी। आगे पिछले और 28 सेशंस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पड़ा है। जाइए चैनल भाविशा शाह चैनल, उस पे जाइए, प्लेलिस्ट को ढूंढिए जादू बुक रीडिंग, वहां पे आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। डे 0 से फाउंडेशन डे से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आज का
सेशन में जो बताया गया है उसको अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। और मैं सच में चाहती हूँ आप सबके जीवन में आपके सारे सपने साकार हो, आप सबको आपके जीवन के हर एरिया में सक्सेस मिले, आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहे, आपके जीवन में शांति सहज बनी रहे, हर एक क्षण शांति है आपके जीवन में, हर एक क्षण सुख है, हर एक क्षण आप कृतज्ञ है। ऐसे में देखना चाहती हूँ, आप लोगों को विजुअलाइज करती हूँ मैं कि मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स के जीवन में हमेशा खुशियां हैं, वो हमेशा कृतज्ञता के भाव में है, हमेशा उनको हर एक क्षण उनके जीवन के हर एरिया में उनको सक्सेस मिल रही है। वो धन, वो नेम, फेम, करियर ग्रोथ, वो रिश्तों में बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और भी मधुर रिश्ते, और भी अधिक प्यारे प्यारे लोग उनके जीवन में आते जा रहे हैं, राइट। और उनकी हेल्थ बहुत 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 बेहतर होती जा रही, कंप्लीट हेल्थ को वो पा रहे हैं। इस चीज के लिए मैं दिल से ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू, आज बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू इमोशनल मैम। हो रही हूँ आज का सेशन एंड करते हुए, पिछले 29 दिनों की ये जर्नी को एंड करते हुए। थैंक यू सो मच। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलेंगे 1 तारीख से दोबारा सेशन स्टार्ट होंगे, इन बिटवीन हम ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे, जुड़े रहिएगा, कोई भी ग्रुप छोड़ के नहीं जाइएगा दोस्तों, ग्रुप में बने रहिएगा, अमेजिंग एक्टिविटीज होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं खुशी के। थैंक यू सो मच। मिलेंगे 1 तारीख को, फिर से 1 अप्रैल को। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ, आप सभी का फिर एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।